हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे आरएससीआईटी एग्जाम पैटर्न के बारे में। जब हम आरएससीआईटी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आरएससीआईटी का जो पेपर है वो कैसा आता है, उसमें कितने प्रश्न आते हैं या हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आरएससीआईटी में दो पेपर होते हैं। एक तो होता है थ्योरी, कैसा पेपर होता है, थ्योरी, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल को ही हम बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आई लर्न। आई लर्न में टोटल आपके 15 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर 2 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आई लर्न कितने नंबर के हो गए, 30 अंकों के हो गए। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड में होता है और इसमें ABCD करके 4 विकल्प आते हैं। इसमें एक बाउंडेशन भी होती है कि आप एक दिन में एक चैप्टर का ही इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं, एक से अधिक का नहीं कर सकते। टोटल 15 चैप्टर हो गए, 15 चैप्टर मतलब 30 अंक। इस 30 अंक में से अगर आपके 12 अंक आ रखे हैं, 30 में से कितने अंक, 12 अंक, तो आप इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाएंगे। जब आप इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाएंगे तो इसका मतलब आप जो मेन पेपर होता है थ्योरी वाला, उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वापिस समझिए, अगर आपने इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं किए या इनमें आपका स्कोर 12 से कम रह गया तो आप मेन पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। अब दूसरी बात ये आती है कि सर इंटरनल असेसमेंट में हमारे पास में 15 चैप्टर होते हैं, क्या सारे के सारे चैप्टर में ही करना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमें 12 अंक चाहिए होते हैं। अब वो 12 अंक चाहे आपके स्टार्टिंग के 6 असेसमेंट में आ जाए या टोटल 15 चैप्टर करने के बाद आए। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग के 6 असेसमेंट करे और सभी असेसमेंट 2 नंबर से पास कर लिए, सभी असेसमेंट में आपके 2-2 नंबर आ गए, तो कुल आपके 12 अंक हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा नंबर लेते हैं तो वो आपके परसेंटेज में काउंट हो जाएंगे। मिनिमम 12 अंक आपके होने चाहिए। तो ये तो आपके प्रैक्टिकल की बात होगी, इंटरनल असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं आई लर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी का जो पेपर होता है जिसे मेन पेपर कहा जाता है, वो आप तभी उसके लिए एलिजिबल होते हैं जब आप आई लर्न यानी कि इंटरनल असेसमेंट पास कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने इंटरनल असेसमेंट पास कर लिया और आप मेन पेपर के लिए एलिजिबल हो गए। तो मेन पेपर में क्या होता है, कुल 35 प्रश्न आते हैं। टोटल 35 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है ना वो 2 अंक का होता है। तो इस वजह से ये जो पेपर है ना आपका मेन, ये 70 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 70 नंबर का। इसमें भी सेम है, वही ABCD करके बहुविकल्पी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो पेपर होता है ना मेन पेपर, ये ऑफलाइन मोड में होता है, ध्यान रखिएगा। ये किस में होता है आपका, ऑफलाइन मोड में होता है। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। एडमिट कार्ड में आपका सेंटर, जो एग्जाम सेंटर है उसका एड्रेस लिखा होता है और उसी एग्जाम सेंटर पे आपको जाके ये पेपर देना होता है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, जब हम ये पेपर देने जाते हैं तो आपके पास एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। यानी कि ओरिजिनल आईडी, जिसे आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। मोस्टली अगर आप आधार कार्ड भी ले जाएंगे तो भी सफिशियंट है, ओरिजिनल होना चाहिए लेकिन वो। ठीक है, टाइम कितना मिलता है इसमें, 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, यानी कि पूरा 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे में आपको 35 प्रश्न करने होते हैं। 35 प्रश्न 70 नंबर के होते हैं। तो इन 70 में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 28 नंबर चाहिए।
क्लियर? यानी कि आपने अगर 14 प्रश्न बिल्कुल राइट कर दिए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम आपको 28 नंबर लाने पड़ते हैं मेन पेपर में, जो थ्योरी वाला होता है। तो इस प्रकार से आपका ये एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, परसेंटेज कैसे काउंट होती है, तो देखो थ्योरी होगी 70 की और प्रैक्टिकल हो गए 30 की, तो टोटल कितने अंकों का हो गया? 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने 70 में से लाए 40, ठीक है, और 30 में से ले आए मान लीजिए आप 20, तो इस प्रकार से आपकी 60% हो जाती है। क्लियर? तो ये था आपका RSCIT एग्जाम पैटर्न। अगर आपका कोई भी प्रश्न रह गया जो आपके दिमाग में आ रखा है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।